ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता के सत्र में। तो हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ रहे थे याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृतः चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम असक्त मतलब अटैच्ड और प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण आसक्त मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड। तो वन हु इज टू अटैच्ड ऊपर लिख रहे हैं किससे? भोग ऐश्वर्य। भोग मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऐश्वर्य मीन्स मेटेरियल ऑपुलेंस। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आपृतः चेतसाम और जिनकी चेतना भोग और ऐश्वर्य से आपृत आपृत मतलब आपृतः मतलब हाँ, आवृत हो गई है या बिविल्डर्ड इन माइंड है प्रभुपाद की। आपृतः चेतसाम इनकी चेतना पूरी तरीके से हाँ बह गई है इन चीजों में। व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधव ना विधीय। व्यवसायित्मिका बुद्धि में यानी फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन। बुद्धि का अर्थ करते हैं प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस। समाधव इन कंट्रोल्ड माइंड ना विधीयते डज नॉट टेक प्लेस नहीं होता। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उन लोग का भगवान की भक्ति के प्रति डिटर्मिनेशन नहीं आता। डिटर्मिनेशन नहीं आता, यह है इस श्लोक का अर्थ। तो हम इसके पहले सुन रहे थे कि ना अन्य अस्तित्ववादी ना। लोग सोचते हैं कि वेद में केवल कर्मकांड है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और वेद के नियमों का अगर पालन करेंगे तो कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान। तो कामात्मनः उनकी कामनाएं पूरी होंगी, स्वर्ग परा वे स्वर्ग में जाएंगे, जन्म कर्म फल प्रदान अच्छा जन्म अच्छा कर्म उनको प्राप्त होगा, फल मिलेगा अच्छे कर्मों का फल। और इस तरीके से वो वेद के कर्मकांड को फॉलो करते रहते हैं। तो क्योंकि उनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य से अत्यधिक आवृत है, ढकी हुई है या बिविल्डर्ड है, वे लोग वेद के वास्तविक अर्थ को
नहीं जान पाते। तो बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं लास्ट सेशन में चर्चा करना चाहता था, नहीं कर पाए, कि वेदों के 6 दर्शन हैं, षड दर्शन कहते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने ये चर्चा नहीं किया था, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो वेदों के षड दर्शन तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्या क्या है वेदों के षड दर्शन, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जो हाँ, ये बहुत फेमस टर्म्स है षड दर्शन। ये षड दर्शन क्या है और इसका लिंक क्या है एक दूसरे के साथ में। तो षड दर्शन के अंतर्गत आता है, सबसे पहला आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, जिसको प्रिलिमिनरी कंक्लूजन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। और इसको, इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता है जैमिनी ऋषि। पूर्व मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी ऋषि। पूर्व मीमांसा को ही कर्म मीमांसा कहा जाता है, इसके प्रणेता है जैमिनी ऋषि। दूसरा है न्याय। न्याय को कहा जाता है लॉजिक, और इसके प्रणेता है गौतम ऋषि। इसके प्रणेता है गौतम ऋषि। नोट कर सकते हैं, इसको जोड़ करना जरूरी है। फिर आता है वैशेषिका। वैशेषिका, तो वैशेषिका को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक थ्योरी, और इसके प्रणेता हैं महर्षि कणाद। कणाद कितने हो गए? 3 हो गए। पूर्व मीमांसा, इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं, इसके प्रणेता हैं जैमिनी। न्याय, जिसको लॉजिक कहते हैं, इसके प्रणेता हैं इनके प्रणेता हैं गौतम ऋषि। वैशेषिका, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, इसके प्रणेता हैं कनाड। सांख्य, इसको इंग्लिश में एनालिटिकल स्टडीज कहा गया है, जिसके प्रणेता है कपिल। योग, योग को इंग्लिश में कहा जाता है लिंकिंग विद द सेल्फ या लिंकिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। योग, इसके प्रणेता है पतंजलि। और उत्तर मीमांसा, जिसको फाइनल कंक्लूजन कहा जाता है, इसको वेदांत भी कहा जाता है, इसके प्रणेता है शिला व्यासदेव। कोई बता सकता है कौन कौन से 6 ब्रांच हैं? यस। हाँ, प्रभु जी, ये फोर्थ वाला मैं लिख नहीं पाया इनका नाम। एनालिटिकल थ्योरी के आगे क्या था? क्या क्या लिखा है आपने, बताइए। पूर्व मीमांसा है, इसको हम्म, प्रिलिमिनरी कंक्लूजन कहते हैं और जैमिनी ऋषि ने किया है, बताया है। ठीक है। और सेकंड है न्याय, लॉजिक कहा गया है और इनको गौतम ऋषि ने लिखा है। और थर्ड है वाइसेसिका, एटॉमिक थ्योरी, हम्म, और इनको लिखा है कनाड ऋषि ने। महर्षि और कनाड। फोर्थ है यस। महर्षि कनाड ने। और फोर्थ है एनालिटिकल थ्योरी। अब इनका हाँ, मैं ऋषि का सांख्य। नाम। हाँ, अच्छा। सांख्य, इसको दिया है कपिल मुनि ने। इसको दिया है कपिल मुनि। योग, योग। पतंजलि ने। और जी। उत्तर मीमांसा या वेदांत दिया है व्यासदेव ने। जी ठीक प्रभु है। जी। जी। ओके। अब ये जो मैं कन्वर्सेशन ले रहा हूं, जो इसमें ये डिटेल है, ये ओशन ऑफ मर्सी, ये परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने प्रभुपाद के साथ उनके इंटरेक्शंस के ऊपर लिखी है। और प्रभुपाद जी का जो अंतिम समय है किस तरह था, तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने इस पर लिखा है। तो एक बार उन्होंने
प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था, ईश्वर दर्शन पर आधारित प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी ने क्या समझाया, मैं उसको यथारूप पढ़ूंगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा कि वास्तव में ये षड दर्शन क्या है और इसका भक्ति से या इसका कृष्ण भावनामृत से क्या लेना देना है, आपको तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी। होता ये है कि बहुत सारे दरवाजा खिड़की बंद करो। होता ये है कि जो बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, कुछ दार्शनिक जेमिनी के मत को मानने वाले होते हैं, कुछ दार्शनिक गौतम के मत को मानने वाले होते हैं, कुछ दार्शनिक कनाड के मत को मानने वाले होते हैं, और सबका ही मत अलग अलग है। ऐसा महाभारत में लिखा है कि न असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। हर ऋषि का, हर मुनि का अपना खुद का मत है। तो जब सबका अपना अपना मत होगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मानता है, तो धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्व को जानना कठिन हो जाता है। हर व्यक्ति अपने मत को मानता है, तो धर्म का वास्तविक तत्व क्या है, वास्तविक सिद्धांत क्या है, ये जानना कठिन हो जाएगा। तो क्या किया जाए, किस तरीके से धर्म के मत को समझा जाए, किस तरीके से मतलब फाइनल कंक्लूजन में पहुंचा जाए। तो आगे बोला गया है, महाजनों ये न गता सपन। हमें ये देखना है कि महाजनों ने क्या आचरण किया है। तो अभी मैं जैसे एक किताब पढ़ रहा था, उस पर लिखा गया था कि प्रभुपाद जी के समय में कि कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटी डिवेंट हो गए, डिवेंट, वो अपने मार्ग से भटक गए। कैसे मार्ग से भटक गए, पहले तो वो नशा करते थे, इस्कॉन में जुड़ने से पहले, प्रभुपाद जी से जुड़ने से पहले। इन कुछ समय के उनकी नशे की आदत से फिर से वापस आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में सुंदर सा भगवान का चित्र रखा और पूरा ऑल्टर बनाया। और गीता में प्रभु भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्ता अर्पित कर सकते हो, मुझे फल अर्पित कर सकते हो, मुझे फूल अर्पित कर सकते हो, मुझे पानी अर्पित कर सकते हो। तो तुम भी जो भी मुझे प्रेम से अर्पित करते हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भगवान पत्ता स्वीकार करते हैं, तो इन्होंने अपने घर में अफीम और मैरिजुना के पत्ते उगाने लग गए। अब वो पत्ते बड़े प्रेम के साथ में ये भगवान को अर्पित करते हैं, और उसके बाद में प्रेम से अर्पित करने के बाद में वो भोग लगा करके वो अफीम को और मैरिजुना को ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, बात लॉजिकली तो उनकी बात शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सही है। नहीं, पत्रम, भगवान ने पत्रम कहा है, भगवान ने तुलसी पत्रम तो कहा नहीं है, भगवान का पत्रम, तो कोई पत्ता ऑफर कर सकते हैं ना। तो क्यों केवल तुलसी का पत्ता, और फूल में तो सारे, कोई फूल अगर धतूरा भी ऑफर कर सकते हैं, तो भगवान सब स्वीकार करते हैं और प्रेम से दे रहे हैं, भक्ति से दे रहे हैं, क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने मत से चलेगा तो हो गया धर्म का सत्यानाश। तो करना क्या पड़ता है, महाजनों ये नहीं करता, सब पूर्व में महाजनों ने क्या आचरण किया वो देखना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी आप किसी मायावादी को सुनेंगे, तो सुनने के बाद लगेगा कि बात तो ये बिल्कुल पते की कह रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो क्या फिर हम उनको फॉलो करने लग जाएंगे। नहीं, हमें देखना है कि पूर्व में जो महाजन हुए हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, क्या आचरण किया है। श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का वर्णन है। तो कौन कौन है वो, उसमें आते हैं ब्रह्मा, शंभु, नारद, मतलब ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, नारद मुनि आते हैं, और कपिल आते हैं, बलि आते हैं, यमराज आते हैं, प्रहलाद आते हैं, जनक आते हैं, भीष्म आते हैं, और कुमार, 4 कुमार आते हैं। ऐसे करके कितने हो गए, हाँ, हाँ, स्वयंभू, शंभु, नारदा, कुमारो, कपिला, मनु 6, जनक, प्रहलाद और बलि 9, सुखदेव गोस्वामी 10, और यमराज 11, और एक और
इस तरीके से 12 महाजनों का वर्णन। तो ये 12 महाजन वास्तव में भक्ति के गुण तत्वों को, धर्म के गुण तत्वों को जानते हैं। तो अगर मैं कुछ कहता हूं कि मैं किसी मार्ग का अनुगमन करता हूं, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि किन महाजनों ने इस मार्ग में चले हैं, है ना। तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये जो इस्कॉन मूवमेंट है, या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी है, तो ये प्रमाणित है केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये शास्त्र से प्रमाणित है, क्योंकि मायावादी लोग भी शास्त्र का प्रमाण लेकर के अपनी बात को प्रमाणित कर देते हैं। ये इसलिए भी प्रमाणित है क्योंकि ये पूर्व के आचार्यों ने और महाजनों ने इस पद का अनुसरण किया है। कोई ऑलरेडी इस मार्ग में चला है और इस मार्ग का प्रवर्तन पहले किया गया है। नारद मुनि ने इस मार्ग का प्रवर्तन किया है, जनक ने, बलि ने, व्यासदेव ने और शुभदेव गोस्वामी ने इस मार्ग का प्रवर्तन किया है। प्रहलाद महाराज और यमराज जी भी इस मार्ग में चले हैं, उनके कंक्लूजन। तो इसलिए हम उनके एग्जाम्पल को लेकर के एक्सेप्ट करते हैं कि ये फिलॉसफी, ये मार्ग ठीक है या नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस युग में भी, कलयुग में भी कितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं जिन्होंने बहुत सारे चीज का प्रवर्तन किया है। जैसे जयदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, या मध्वाचार्य, रामानुज आचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, सूरदास, तुलसीदास, ऐसे करके अनेक अनेक भक्त और आचार्य आए हैं। इन सबकी फिलॉसफी आप देखेंगे तो लगभग लगभग सेम है। जो वैष्णव फिलॉसफी, जो वैष्णव दर्शन है इनका, तो लगभग लगभग सेम है। तो क्योंकि हमारे पास एक प्रमाण है कि ये जो हम जो फिलॉसफी चर्चा कर रहे हैं, इसका पूर्व में प्रवर्तन हुआ है। मान लीजिए आजकल कोई तथाकथित अध्यात्मवादी अपनी कोई प्रोसेस को निकाल लाता है, तो प्रश्न फिर ये है कि आप ये जो प्रोसेस निकाल करके लाए हैं, ये क्या शास्त्र संगत है? और अगर शास्त्र संगत है भी, तो पूर्व में इस मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? ये बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी फेमस तो कॉल्ड गुरु जो लैंड रिफॉर्म के लिए पूरे विश्व में घूम रहे हैं, तो वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थित है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो बहुत बड़ा विग्रह है, वहां पे गए, उनका स्वागत किया गया और उनको रामानुजाचार्य के दर्शन कराए गए और कुछ किताबें भी दी गई। इस तरह वो वीडियो मैं देखा था। और उसके लास्ट में जो प्रेस नोट या अपना फीडबैक दे रहे थे, वो जो माइक पे बोल रहे थे, तो वो बोले कि बहुत सारे मार्ग है उस अल्टीमेट लव को, अल्टीमेट डिवोशन को, या अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए। एंड रामानुजाचार्य फॉलोड वन सच पाथ। और इस तरीके से, तो इस तरह का एक मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसा आंसर, एक ऐसा स्टेटमेंट देना कि जो बहुत कॉमन है, मतलब सबको, ऑल इंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है इस तरह का। जब आपके सामने रख दिया जाए रामानुजाचार्य को, या आपके सामने रख दिया जाए रामकृष्ण परमहंस को, या आपके सामने रख दिया जाए विवेकानंद को, और आप बोले कि सबने उसको अचीव किया है और उस चीज को अचीव करने के कई मार्ग हैं, तो पहली बात तो ये व्यक्ति वो डिफाइन नहीं कर पा रहा कि वो चीज क्या है जो उन्होंने अचीव किया है, उस चीज को अचीव किया। उनका स्टेटमेंट इस तरह है ना, उस चीज को अचीव किया है। तो आप बोलो भाई समझाओ उस चीज को, वो चीज क्या है। बोले नहीं नहीं, अभी आप नहीं समझेंगे, उसके लिए आपको अंदर की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, तब आप समझेंगे वो चीज क्या है। आप मार्केट में कुछ लेने के लिए जाइए तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लेने क्या जा रहे हो। आप किसी दुकान में जाओ तो भाई उसको बोलो कि मेरे को बेसन चाहिए, कि मेरे को चावल चाहिए, कि मेरे को दाल चाहिए, कि मेरे को छोले चाहिए। आप तो क्लैरिटी से जाके बोलोगे तो वो आपको देगा।
आप किसी दुकान में गए और मुझे वो चाहिए, तो दुकानदार बोल रहा है वो क्या है, नहीं अपने अंदर की गहराइयों से खोज के लाइए, वो चाहिए मुझे। और फिर उसके बाद हमने बोला, तो कोई व्यक्ति जो नहीं समझ पाता उसको लगता है साधु महात्मा जी कितने बड़े चढ़े, इतना इनका कितना ज्ञान, इनको वो मिल गया है, जब बुद्ध पेड़ के नीचे मिल गए तुमको वो मिल गया, इस तरीके से उनका प्रवचन होता है। अरे वो क्या, थोड़ा समझाइए, थोड़ा एक्सप्रेस करिए, तो उससे कोई एक्सप्रेशन नहीं। और फिर इसलिए जब वो मिल गया की डेफिनेशन आती तो लगता है कि सबको मिल गया, जो जिस मार्ग में चल दिया उसको उसको वो मिल गया। तो ये इसको कहते हैं वर्ड जगलरी, है ना, इसको वर्ड जगलरी कहते हैं। जब आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप किस, आपका साध्य क्या है, आपको क्या प्राप्त करना है, जब प्राप्त किस वस्तु को करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो साधन की क्लैरिटी कैसे हो। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आप किसी स्टूडेंट से बोले कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 4-5 एग्जाम बता रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं है तो उसकी प्रिपरेशन फिर भगवान भरोसे ही है। क्लैरिटी है कि भाई नहीं भाई मेरे को आईआईटी जेईई निकालना है, कि मेरे को प्लेसमेंट में बैठना है, कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, क्लैरिटी है, तो उसका भाई सिलेबस ये है, उसके लिए प्रोसीजर्स ये लगेंगे, उसके लिए इस तरीके की मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्लैरिटी होती है। मैटेरियल चीज को अचीव करने के लिए इतनी क्लैरिटी जरूरत है, एक स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने की कोई क्लैरिटी नहीं, हमें वो प्राप्त करना है। और वो कैसे मिलेगा, तो वो जो जिस मार्ग में जाए वो सारे मार्ग सही है। तो जो लैंड रिफॉर्म वाले गुरुजी थे वो इस तरह बोल दिए, है ना, कि रामानुजाचार्य बहुत ही महान स्पिरिचुअलिस्ट थे और उन्होंने उसको प्राप्त किया है और उसका मार्ग दिखाया है। किसको प्राप्त किया और किसका मार्ग दिखाया है, तो मतलब इनके शब्दों में वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो यानी कि ये क्यों होता है जब फिर, अच्छा उसके बाद अगर आप बोले नहीं, हाँ अगर आप बता रहे नहीं नहीं, जीव है कृष्ण का अंश और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और भक्ति मार्ग उसका एक, भक्ति मार्ग के माध्यम से ही भक्त्या भी जाना थी, मैं केवल भक्ति से जाना जा सकता हूँ। तो लोग फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, तो बड़ा सेक्टेरियन हो गया, ये ऑल ऑल इंक्लूसिव नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑल इंक्लूसिव नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसमें लग रहा है कि बस एक भक्ति मार्ग मतलब आपने फिक्स कर दिया। तो बोले ये तो बिल्कुल अब्राहमिक जो ट्रेडिशन है वैसा, कि मतलब our religion is the religion of peace, if you not accept we'll behead you, ये वाली बात हो गई हमारा धर्म शांति का धर्म है और अगर आप स्वीकार नहीं करते हम गला काट देंगे तो वो ऐसे कंपेयर करते हैं कि आपने बोले भक्ति मार्ग मतलब भक्ति मार्ग और कुछ नहीं, मतलब आप मतलब यू आर एज इक्वल विद दोज एब्राहमिक। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम हमारी बात में अंतर है। हम कह रहे हैं कि हमारा साधन और साध्य की डेफिनेशन क्लियर है। हमारा साध्य है हमें कृष्ण से प्रेम करना है, हमारा साधन है भक्ति मार्ग। अब भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। अब जितनी लिविंग एंटिटीज हैं वो अपने प्रेम को उतने अनलिमिटेड एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है। तो भक्ति मार्ग के पेरिफेरी के अंदर भी बहुत सारा बहुत बृहद स्कोप है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये बोलना शुरू कर दें कि सारे मार्ग उस ओर जाते हैं, तो आप जो करें यथो मत तथो पथ, ये विवेकानंद का फिलॉसफी है, रामकृष्ण, जो आप जो मानो वो सब सही है, आप जिस भी मार्ग में चलो आप वहीं पहुंचोगे। भगवत गीता में भगवान ने इसका बिल्कुल ही खंडन कर दिया। नहीं, भगवान कह रहे हैं जानती देवा व्रतान देवान पितृयांति पृथ्वीव्रता भूतानी यांति भूतेज्या यांति मध्याजिनो अभिमा। जो हम पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के पास जाता है, भूतों की पूजा करने वाला भूतों के पास जाता है, लेकिन जो मेरे शरण में आता है वो मेरे पास आता है। तो ये बोलना कि ये तो पद तथो मत, आप जहां जाए वहीं पहुंचेंगे, ये भगवत गीता इसका अनुमोदन नहीं करती। फिर वो लोग तर्क करें केवल भगवत गीता क्यों, इतने सारे शास्त्र हैं। ये सब क्या है, मन को बहलाने के साधन है ना, मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये वाली बात है। क्योंकि आपको फॉलो कुछ करना नहीं है तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मिठाई की दुकान पे जाता है, उसको सारी मिठाइयों का ज्ञान है, खाना उसको एक भी नहीं। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं वो आएंगे, है ना, कुछ लेडीज ऐसी होती है किसी दुकान पे जाएंगे 100 साड़ी खुलवाएंगे, खरीदेंगे एक नहीं। तो ये जो तथाकथित जो सो कॉल्ड अध्यात्मवादी हैं, इनको ज्ञान सारा है लेकिन फॉलो इनको कुछ एक भी मार्ग करना नहीं है। बोले मैं बंधना नहीं चाहता,
मैं किसी एक प्रोसेस को फॉलो करके बंधना नहीं चाहता। आजकल की फिलॉसफी ये है कि, है ना, यूज करो पर ओन मत करो, है ना। जैसे आप मकान खरीदो मत, किराए पे ले लो, यूज करो ओन मत करो, है ना। कार खरीदो मत, ओला उबर यूज करो, खरीदो मत, है ना। और यही हो गया है रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यूज करो, खरीदो मत, शादी मत करना। इस तरीके से यूज करो और उसको कुछ मतलब ओन मत करो। इस तरीके से फिलॉसफी यूज करो अपने कंफर्ट के अनुसार। आज जो फिलॉसफी अच्छी लग रही है उसको फॉलो करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। ये थोड़ा सा मतलब ये ठीक नहीं है, ये चेस्ट विचार नहीं है, ये अच्छा विचार नहीं है। तो ये षट दर्शन के विषय में बता रहा हूं, तो मैं ये महत्वपूर्ण जानना, क्योंकि इसका एक लिंक है और उससे क्लैरिटी आती है। साधन और साध्य की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हमारा गोल क्या है और हमारा मीन्स क्या है, उस गोल को हम कैसे अचीव करें। यही अंतर है एक वैष्णव फिलॉसफी में और एक नॉन वैष्णव डॉक्ट्राइन में। नॉन वैष्णव डॉक्ट्राइन्स में आप देखिए, आप उनके प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो कभी वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी एग्जैक्टली अचीव क्या करना है। वो बहुत सारी मल्टीपल बातें करेंगे और बहुत सारी मल्टीपल चीजें लिखेंगे और वो सबको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा लगेगा कि काफी अप्रिशिएटिव है। लेकिन सबको अप्रिशिएट करके जो अप्रिशिएटिव जो विजन बनाया जाता है वो एक्चुअली ब्लफ है, चीटिंग है। क्योंकि जैसे एक रिलेशनशिप में हम कितने भी अच्छे हो जाएं, हम कितने भी इक्वल हो जाएं सभी के प्रति, फिर भी हमारा जो हमारे माता पिता के साथ संबंध है वो यूनिक है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कोई ये बोले कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके लिए मैं समान हूँ और मैं किसी एक चीज से बंधना नहीं चाहता, सबको मैं मानता हूँ, मैं केवल एक कृष्ण से क्यों बंधूं, तो ये वाली फिलॉसफी थोड़ी सी ऑड है। क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं स्पेशल रिस्पेक्ट माता पिता को नहीं देना चाहता। ये वर्ड्स बता रहे हैं कि मैं आलसी नंबर 1, है ना। मैं सबको सम्मान करता, इसका मतलब मैं किसी को सम्मान नहीं करता। सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है कि हम पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सभी धर्म के समान हैं, इसका अर्थ हम किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसा इतिहास में हुआ है, हमारे जो पहले के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल में ऐसा हुआ है कि जब सोमनाथ टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी एक सेकुलर इमेज को बनाए रखना चाहते थे कि मैं एक सेकुलर हूँ, अगर एक मंदिर के उद्घाटन में जाऊंगा तो मेरी सेकुलर इमेज खराब होगी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, क्योंकि सेकुलरिज्म का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अधार्मिक बन जाओ। सेकुलरिज्म का अर्थ ये होता है कि आप धार्मिक रहो, आप अपने धर्म को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो, दूसरे के धर्म को भी सम्मान दो। ये है सेकुलरिज्म की सही सही डेफिनेशन। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप अपने धर्म को भी पालन करना छोड़ दो। तो बहुत क्लैरिटी की जरूरत है ना। तो क्लैरिटी कैसे आएगी, आपको ये षट दर्शन समझते ही पता चल जाएगा कि वेदों में अंदर कितना सिस्टमेटिक अप्रोच है। और ना केवल सिस्टमेटिक अप्रोच है, कि जितने लोग जो फालतू ब्लफ करते हैं उन्हें वैष्णव फिलॉसफी की डेप्थनेस नहीं पता है। ये अभी आपको ये षट दर्शन के अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कितना सिस्टमेटिक है षट दर्शन। सुनिए ध्यान से। तो एक बार प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, व्हेन वन अंडरस्टैंड्स षट दर्शन properly, one can understand that devotional service is the ultimate goal of Vedas. जो व्यक्ति ये षट दर्शन समझ जाता है वो समझ जाता है कि ये जो वेदों का लक्ष्य है ये भक्ति है। One then does Srila Prabhupada had mentioned in his books that 5 out of 6 branches of Vedic philosophy, यानी कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, ये पांचों क्या है, नास्तिकवाद, एथिस्टिक फिलॉसफी। तो कैसे संभव है? So how could an understanding of those branches lead to the conclusion
that devotional service to Krishna was the ultimate goal. तो ये कैसे संभव है कि 6 ब्रांचेस को समझने पर व्यक्ति अल्टीमेट गोल को प्राप्त करेगा? एक मिनट, ओके। तो परम पूज्य भक्ति महाराज पूछते हैं शिल प्रभुपाद से, शिल प्रभुपाद, in your books you mention that 5 out of 6 branches of Shad Darshan are considered atheistic, and at the beginning of Srimad Bhagavad, Narad Muni points out to Srila Vyasadeva that even the 6th branch, Vedanta, is tinged with impersonalism. So that also falls short of perfection. Why then it's necessary to study them, and how is that knowledge going to benefit us? Is it in order to defeat proponents of other doctrines? प्रश्न है कि 6 में से 5 जो फिलॉसफी है वो एथियस्टिक फिलॉसफी, नास्तिकवाद है, और जो वेदांत है, नारद मुनि बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग में कि वेदांत में भी इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद का अत्यधिक प्रवचन है। तो कैसे संभव होगा कि इन फिलॉसफीज को समझने पर अल्टीमेट गोल है कृष्णा कॉन्शियसनेस वो अचीव हो? एक बात। दूसरी बात, क्या केवल हम इसको इसलिए जान रहे हैं ताकि दूसरे फिलॉसफीज को डिफीट कर सके, इन फिलॉसफीज को डिफीट कर सके? केवल इसकी यूटिलिटी इतनी ही है, या वास्तव में इन ये स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसको समझ जाएंगे तो अल्टीमेट गोल तक हम पहुंच जाएंगे? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, our main business is not to defeat others, but to establish the fact that devotion to Krishna consciousness is the ultimate spiritual goal. तो सबसे पहली बात, किसी को डिफीट करने के लिए हम एक फिलॉसफी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, वास्तविक गोल है इसको एस्टेब्लिश करना। This material nature is perverted reflection of the spiritual reality. We have to understand that whatever is here in this world has its origin in the spiritual world. भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसमें बताया गया कि जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। तो इस जगत में जो कुछ भी है वास्तव में उसका ओरिजिन आध्यात्मिक जगत में है। So when in the reflection of a tree we see the green leaves, red flowers, yellow fruits, we have to understand that they must be there in the real tree. तो जो भी हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं वो वास्तविक वृक्ष में भी होगा। Otherwise, how can they be in reflection? Everything is coming from spiritual square. Whatever is here in this material nature is also existing in spiritual रियलिटी। इस जगत में जो कुछ भी है उसका ओरिजिन है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटी। द परफेक्ट परसेप्शन इज टू सी थिंग्स इन दैट लाइट। द वेदास हैव बीन डिजाइन्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा एंड ब्रिंग द लिविंग एंटिटीज टू हिज लोटस फीट। ये जो जगत में जीव हैं जो कृष्ण को भूले हुए हैं, उनको पुनः स्मृति दिलाने के लिए वेदों को डिजाइन किया गया है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि जो जीव हैं वो भूले हुए हैं और उनको याद दिलाने के लिए कृष्ण ने वेद और पुराण दिए हैं। The 6 branches of Vedic philosophy are actually 6 steps for gradual elevation to understanding the ultimate goal. ये जो 6 फिलॉसफी है 6 स्टेप्स की तरह काम कर रही है और अल्टीमेट गोल है डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण के प्रति
भक्ति. These 6 branches are पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग and उत्तर. If you simply regard them as independent branches of philosophy and study them without their relation to Krishna, they appear to be atheistic. These 6 branches are like rungs on a ladder. The rungs of a ladder by themselves cannot be the real goal. Their actual utility is in relation to the ladder, and the purpose of ladder is to reach the ultimate height. ये जो 6 दर्शन है, या इसका 6 दर्शन में कुछ भी गोल नहीं है, लेकिन ये गोल को अचीव करने के लिए सहायक है. जैसे एक सीढ़ी में अलग अलग रंग होते हैं, रंग्स आर नॉट द गोल. इस सीढ़ी को यूटिलाइज करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचा जाता है. The Vedas impart 3 levels of understanding: कर्मकांड, ज्ञानकांड and भक्ति. वेदों के अंदर कर्मकांड है, ज्ञानकांड है और भक्ति. Initially, one in this material nature wants to enjoy through sense gratification, and the कर्मकांड section of the Vedas gives direction on how to enjoy. भाई जीव इस संसार में क्या चाहता है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम. भोग और ऐश्वर्य चाहता है. तो क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य चाहता है, तो वेदों का जो कर्म कांड है वो उनको भोग और ऐश्वर्य के प्रति मार्ग दिखाता है, उन्हें अलाउ करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है किस तरीके से संसार में आप रह करके एंजॉय कर सकते हैं. अच्छा, एज यू एक्ट अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट्स. राइट एक्शन लीड्स टू एंजॉयमेंट and wrong action leads to suffering. This is called law of karma, principle of action and reaction. कर्म कांड मतलब जैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल. Therefore, one must know how to act in order to really enjoy, which can lead one to highest region of material universe, Satyalok, where Lord Brahma is situated. तो भाई enjoyment करना है तो अलग अलग levels पे enjoyment है. इस मेटेरियल में हाईएस्ट एंजॉयमेंट ब्रह्मा जी के लोक पे अवेलेबल है. तो इस तरीके से व्यक्ति, जब व्यक्ति सुख की कामना करता है तो उसको कैसे सुखी होए, तो उसको डायरेक्शन देते हैं कर्मकांड. पाप से बचे और कुछ पुण्य करे जिससे उसको सुख की प्राप्ति हुए. क्योंकि कुछ सुख ऐसे भी होते हैं जो पाप करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उसके साथ रिएक्शन आएंगे. तो इसलिए कर्मकांड बताता है कि कैसे हम सुख प्राप्त करें बिना पाप के. ये कर्मकांड के अंतर्गत आता है. लेकिन इस तरह से कर्म करने पर, हमेशा पुण्य कर्म करने पर भी, और व्यक्ति जब एंजॉय करता है लेकिन रियलाइज करता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल एंडेवर्स फॉर एंजॉयमेंट, वन इवेंचुअली रियलाइज दैट ही कैन नॉट अवॉइड सफरिंग. कितना भी वो एंजॉय करने के लिए प्रयास करे, वो सफरिंग को अवॉइड नहीं कर सकता. जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत पानी पिलाता है लोगों को, तो अगले जीवन में वो किसी टैंकर मालिक का लड़का बनेगा. बिस्लरी की कंपनी जिसकी है उसके घर में पैदा हो जाएगा. ये जो खूब कपड़े बांटता है गरीबों को, तो अगले जीवन में वो डेनिम वालों के यहाँ या सियाराम वालों के जन्म लेगा. लेकिन वहां जन्म लेने से तो बस कपड़े की कमी नहीं होगी या पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन जो स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, प्रिपरेशन करना है, एग्जाम पास करना है, या बीमार पड़ जाएगा तो शरीर में जो कष्ट है वो तो उसको लगातार लगे रहेंगे. तो इवेंचुअली व्यक्ति रियलाइज करता है कि इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग फॉर एंजॉयमेंट आई एम सफरिंग. वो सफरिंग कर रहा है. अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल इन दिस मटेरियल नेचर. Suffering comes on its own accord and it is unavoidable. कर्म कांड में लगे रहते एंजॉय करते, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना डेवलप होती है कि अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. सफरिंग कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड. सफरिंग अपने आप आती है. When a person begins to wonder why he is suffering and tries to find out the way, he comes to Gyan Kand platform.
अब देखिए कितनी बड़ी बात है। तो अब वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। अब उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। क्या जिज्ञासा शुरू हो गई? सफरिंग क्यों आती है? तो वो कर्म कांड से आगे बढ़ के वो कहाँ आ गया? वो ज्ञान कांड में एंट्री कर रहा है। तो कर्म कांड के अंदर आता है कर्म मीमांसा, लेकिन ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं न्याय, वैशिका, सांख्य और योग। ये चार फिलॉसफी ज्ञान कांड के अंतर्गत आती है। He gradually transcends the material world and establishes his connection to the Lord in the heart. योग में through न्याय he comes to understand that this material nature is place of suffering. Logically वो समझता है कि जो जगत है ये वास्तव में दुख देने के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, दिए छोटी सी उंगली में आप कितनी तरीके से सुख दे सकते हैं? इस छोटी उंगली को कैसे सुख दे सकते हैं? सोचना पड़ रहा है। इस छोटी उंगली को किस तरीके से दुख दे सकते हैं आप? अनलिमिटेड तरीके, अनलिमिटेड। तो ये चीज न केवल छोटी उंगली के ऊपर लागू होती है, पूरे शरीर के ऊपर लागू होती है। सुख देने के साधन बहुत कम है, लेकिन दुख प्राप्त करने के साधन अनगिनत है। तो लॉजिकली व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये शरीर मिला है वास्तव में दुख भोगने के, दुख देने के लिए। लॉजिक, न्याय, इसको कहते हैं लॉजिक। फिर उसके बाद व्यक्ति थोड़ा और जब डीप में जाता है, क्या सोचता है? देयर आफ्टर वन बिगिंस टू कंसिडर व्हाट इज दिस मटेरियल नेचर रियली। ये है कि जगत है क्या वास्तव में? देखिए, ज्ञान का मतलब है वो दिमाग चला रहा है। कर्म कांड में क्या कर रहा था? केवल भोग रहा था, लेकिन भोगते भोगते उसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पूरा सुख नहीं मिला, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस नहीं मिली। हैप्पीनेस मिलती लेकिन बीच बीच में ब्रोपा जी लिखते हैं देयर इज पिन प्रिक। जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया सा रोजी कोसी गद्दा है आपके पास, लेकिन बीच में पिन पड़ी हुई है, तो आप करवट बदलते हैं तो कहीं पिन चुप जाती है। या बहुत बढ़िया सी स्वादिष्ट सी खीर है आपके पास, तो उसमें दूध डला हुआ है, मेवा डला हुआ है, काजू बादाम, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुट्ठी भर रेत डली हुई है, रेत भी डाल दी किसी ने। अब आप वो सुख जरा इमेजिन करिए, वो सुख कैसा होगा? काजू बादाम, वो दूध, वो चीनी, वो मेवा डला हुआ है, लेकिन मुट्ठी भर भी नहीं, मान लीजिए चुटकी भर भी रेत डली है, वो कैसा फील आएगा? इस संसार का सुख वैसा ही है। तो व्यक्ति कह रहे सुख भोगने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये काजू बादाम के सुख तो मिल रहा है, लेकिन साथ में बीच में रेत जब दांत में लगती है तो कैसा फील आएगा? वही है संसार का सुख। तो व्यक्ति फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान चक्षु जागृत होता है, क्या है ये संसार, ये क्या है? जब वो क्या है तो एंट्री करता है वैशिष्टिका। ये जगत क्या है? ये जगत बना किससे है? ये अंडाणु परमाणु से, एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लेकिन देखिए कितनी बड़ा इल्यूजन है कि एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई चीज, वही एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ एक पुरुष का चेहरा है, वही एक एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ एक स्त्री का चेहरा, लेकिन वही एटम मॉलिक्यूल से स्त्री का शरीर बना हुआ है, उसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो देखिए सेम एटम मॉलिक्यूल है, लेकिन अलग अलग तरह का वो शेप लेते हैं और अलग अलग तरीके के उस पर परसेप्शंस हमारे जागृत। वास्तव में कुछ भी रियलिटी नहीं है, सब इल्यूजन है, लेकिन वो परसीव हम इस तरह कर। तो जगत वास्तव में है क्या? देयर इज नथिंग बट सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस तरह ज्ञान जागृत हो रहा, समझिए कि ज्ञान जागृत होता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो हमारे पास आते हैं, बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, संसार में क्या रखा है प्रभु जी। अब तो जैसे ये जो महाराज भर्तृहरि है ना, तो पहले लिखे श्रृंगार शतक है ना, अपनी रानी पिंगला के सुंदरता का वर्णन करते हुए 100 श्लोकों में उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। अब पढ़ेंगे अगर श्रृंगार शतक, ऐसा लगेगा कोई मूवी के डायलॉग चल रहे हैं। तुम्हारे बाल तो जुल्फों के ऊपर, बालों के ऊपर तो कई कई श्लोक हैं, तुम्हारी आंखें तो उसके आंखों के ऊपर कई कई श्लोक हैं, तुम्हारे होंठ तो फिर होठों के ऊपर कई कई श्लोक हैं। इस तरीके से खूब मतलब भारी श्रृंगार रस लिखा। और जब दिल टूट गया उनका, पता चला कि पिंगला उनको धोखा दे रही है। वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक
एक साधु आया था एक एप्पल लेकर के, बोले महाराज ये एप्पल आप खाएंगे तो सदा नौजवान रहेंगे, आप हमेशा ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे। तो महाराज से मैं ओजस्वी तेजस्वी रहेगी क्या करूंगा, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ पिंगला, तो पिंगला ओजस्वी तेजस्वी रहेगी तो मुझे सुख मिलेगा। तो उसने एप्पल दे दिया पिंगला को। पिंगला प्रेम करते घोड़े वाले, पिंगला ने एप्पल दे दिया घोड़े वाले को, और घोड़े वाले ने एप्पल दे दिया। तो वैश्य ने सोचा कि अरे हम तो वैश्य हैं, घृणित कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन नित्य महान, हम इस एप्पल को क्या करेंगे। तो वो एप्पल लाकर वापस लाके हाथ, साइकिल जब भर्तृहरि को चल गया तो भर्तृहरि आप लिखते हैं वैराग्य शतक, उनको पूरा वैराग्य आ गया, पूरा ज्ञान आ गया। अब वैराग्य शतक पढ़ेंगे, मतलब ऐसा, मतलब उसमें है ना, मतलब अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, मतलब धिक्कार है ना, ऐसे धिक धिक करके धिक बोल रहे हैं, है ना, बोले कामदेव पे धिक्कार है, पिंगला पे धिक्कार है, मुझ खुद पर धिक्कार है, और इस तरीके से खूब उनने, बोले संसार में कुछ सुख नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, वास्तव में बस इल्यूजन है। और जो पूरी जो ज्ञान कर्म कांड से पूरा ज्ञान में आ गए, पूरा एक स्ट्रोक में, लेकिन ज्ञान में आके ठहर गए, भक्ति में नहीं आए। तो यहाँ पे ये बात बोली गई परसेप्शंस कि वास्तविक जगत है क्या, ये एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कुछ इसमें रियलिटी नहीं है। इस तरीके से व्यक्ति धोखा खाने के बाद में उसको इस तरीके के रियलाइजेशंस आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, तो वो समझता है कि मेटेरियल नेचर इज नथिंग बट एन इल्यूजन, ये illusion एक भ्रम है। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कलर्स हैं, मान लीजिए 3-4 कलर्स हैं, वो एक कलर्स को यूज करके एक ऐसी पेंटिंग बनी, सीनरी बनी हुई है, घर बना है, पहाड़ बने हैं, पेड़ हैं, सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको देखकर कैसा फीलिंग आता है। सेम कलर्स को यूज करके एक एक डरावना सा अंधेरी रात है, या भूत भूत जैसा कोई हड्डियां, स्केलेटन और जैसे कोई डरावना सा, आपको देख के डर लगता है। सेम कलर्स, लेकिन परसेप्शन को बदल रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से जीव परसीव करता है। तो दिस लीड्स टू नेक्स्ट ब्रांच ऑफ वैदिक फिलॉसफी कॉल्ड सांख्य। अब सांख्य में एंट्री हो रही है, के विषय में एनालिटिकल स्टडी पूरे जगत को और सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिर बता रहे हैं कि जैसे इसमें अंदर भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 महाभूत, और जीवात्मा जिसके पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये जो सेंसेस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कान इंटरेक्ट करते हैं आकाश के साथ, तो उससे शब्द होती है, आंख करती होती है, इस तरीके से टंग इंटरेक्ट विद वाटर और उससे टेस्ट की सृष्टि होती है इत्यादि। फिर 5 वर्किंग सेंसेस हैं, हाथ, पैर, मुख, पेट और सब, हाथ, पैर, वॉइस, एनस एंड जेनिटल्स, 5। इस तरीके से सांख्य 20 तत्वों का निरूपण किया। इसके साथ साथ सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? 23 तत्व। और उसके बाद में टोटल मेटेरियल एनर्जी, महत तत्व 24। तो जो एंटायर क्रिएशन है ये 24 तत्वों से बनी है। लेकिन सांख्य एनालाइज कर रही है कि 24 मैनिफेस्टेशन आर ऑब्जेक्टिव, और ये इनका अस्तित्व है, पर इनको परसीव कौन कर रहा है? मैं परसीव कर रहा हूं। ये मेटेरियल वर्ल्ड को मैं परसीव कर रहा हूँ, ये 24 तत्वों से बना हुआ मेटेरियल वर्ल्ड, मैं इसको परसीव कर रहा हूँ। मैं कौन हूं? अब देखिए, अभी थोड़ा सा वो आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ा। मैं, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं इसको परसीव कर रहा हूं, मैं दृश्य है, आप दृश्य नहीं देख रही है, आपके माध्यम से दृश्य मैं देख रहा हूं। तो मैं कौन हूं? यहाँ पे सांख्य में इसका निरूपण होना शुरू होता है।
अब फिर जब पता चल गया कि मैं वास्तव में आत्मा हूं जिसने इस जड़ शरीर को चेतन बनाया हुआ, तो मेरा ओरिजिन क्या है? तो फिर वो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मेरा ओरिजिन है, मैं परमात्मा का अंश, ममेव अंशो, यानी अब परमात्मा का अस्तित्व भी सांख्य ने निरूपण कर दिया। तो देखिए, नास्तिकवाद से, कर्मकांड से धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का निरूपण हुआ, स्टेब्लिशमेंट हो गया। और ज्ञान कांड का फाइनल एस्पेक्ट है, जब मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा के साथ मैं उनका अंश हूं, तो उनसे संबंध, ये कहलाता है योग। तो जो ज्ञान कांड की पराकाष्ठा है उसे कहते हैं योग। तो फिर योग के अंदर क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब समाधि की स्थिति में क्या है कि भाई समाधि के समय में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार, मान लीजिए आत्मा परमात्मा के सामने है, तो जब सामने है मतलब मैं कितना नगण्य हूं, कितना इनफाइनाइट स्मॉल हूं, कितना स्मॉल हूं, और परमात्मा कितने महान है, कितने विभु है, कितने ग्रेट है। तो स्मॉल ग्रेट के सामने क्या करता है? स्मॉल ग्रेट के सामने सरेंडर करता है। तो जब सरेंडर आ गया तो अब आ गया फाइनल कंक्लूजन, जो वेदांत का कंक्लूजन है, सरेंडर या डिवोशन। This surrender to the Lord is the very foundation of devotional service, bhakti, the main aspect of the final branch of Vedic philosophy. It has been explained through the sixth branch of Vedic philosophy, Uttar Mimamsa, or final called Vedanta, Vedanta, Ved ka ant, Ved ka conclusion, Bhakti Vedanta, वेद का अंत है भक्ति, वेद का कंक्लूजन है भक्ति। सीक्वेंस समझ आया आप लोगों को? कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्ति। पूर्व मीमांसा, मैं संसार में भोग करना चाहता हूँ, अगर मैं पुण्य करूंगा तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे से भोग करूंगा, पाप करूंगा तो बुरे फल मिलेंगे, मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मकांड बताता है कि मैं कैसे पुण्य करूं और पुण्य करने से फल भोगूं, ताकि कम से कम पाप से तो बचूं। लेकिन पुण्य करने के बाद और अच्छे से फल भोगने के बाद पता चलता है कि मैं कष्टों से अपने को मुक्त नहीं रख सकता, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, इस संसार में संभव नहीं है। तब मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं फिर क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, ये संसार क्या है? पहला तो मुझे अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बॉडी मुझे मिली है, बॉडी पेन देगी, ये संसार कष्ट देने के लिए ही बना है, लॉजिक। दूसरा, संसार है क्या, किस चीज से बना है? तो बोले कुछ नहीं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और अलग अलग परसेप्शंस क्रिएट कर रहा है। क्या केवल इतना ही है संसार? बोले नहीं, वास्तव में 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्वों को जो परसीव कर रहा है वो मैं हूं, आत्मा, या सांख्य एस्टेब्लिश हुआ। और ये आत्मा क्या है? वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्थापना को योग कहते हैं। और जब ये संबंध स्थापित हो जाता है, जब आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो समझ जाता है कि मैं नगण्य हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं छोटा हूं, और ईश्वर परमात्मा विभू है, मुझे उनको सरेंडर करना चाहिए। तब वो सरेंडर भक्ति में एंटर होता है। वेद का अंत, वेदांत, उत्तर मीमांसा। तो इस तरीके से कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान कांड और भक्ति, कर्म कांड के अंदर कर्म मीमांसा आता है, ज्ञान कांड के अंदर न्याय, वैशिष्टिका, सांख्य, योग, और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, ये भक्ति के अंतर्गत। तो दिस इज हाउ ये षट दर्शन वास्तव में जो अल्टीमेट गोल है वेदों का, भक्ति को प्राप्त करना, उसको स्टैब्लिश करते हैं। और यही बात भगवान कह रहे हैं, त्रय गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। अर्जुन, ये तीन जो वेद हैं, ये तीन गुणों के अंतर्गत बात करते हैं, इसको पार करो, इसके ऊपर उठो, इसके कंक्लूजन में पहुंचो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यावन अर्थ उद्दपाने सर्वतः संप्रतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजन। जैसे भाई छोटे छोटे कुएं का काम, एक बड़ी नदी, एक नदी मिल गई आपको, छोटे छोटे कुएं का काम हो गया। तो वेद का आप कंक्लूजन समझ गए, पर्पस समझ गए, तो आप वेद के सारा जो वेद का कंक्लूजन समझ गए, तो आप सारा पर्पस उसका ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड हो गया। तो ये बात षट दर्शन से हम
समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं जानता हूँ आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी इसको याद रखने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जैसे जो षड दर्शन के मतलब हर दर्शन के जो ऋषि हैं वो सभी आ, नास्तिक है कि आस्तिक है? देखिए, जब उन्होंने षड दर्शन का निरूपण किया है तब वे लोग नास्तिक थे। जैसे उदाहरण के तौर पर जैमिनी। जैमिनी व्यासदेव के शिष्य हैं, लेकिन जैमिनी इनिशियली वो नास्तिक थे। जैमिनी बहुत बाद में भक्ति को स्वीकार किए हैं। या गौतम या कनाड सेम सेम कैटेगरी में। ये अधिक से अधिक ब्रह्म ऋषि थे, कुछ ब्रह्म ज्ञान के विषय में, लेकिन भक्ति के विषय में नहीं जानते। भागवत का एक श्लोक में पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले कि 6 कैंटो में आता है, जहां पे यमराज यमदूतों को उपदेश देते हैं। तो वहां पे आता है, सुखदेव गोस्वामी वहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोले याज्ञवल्क्य आदि ऋषि ये लोग वेदों के कर्मकांड से अत्यधिक आसक्त हैं और इसलिए यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने में इनका पूरा दिन चला जाता है और जो वास्तविक पर्पस है इनको कभी पता ही नहीं चल पाता। वहां पे क्लियरली याज्ञवल्क्य का नाम लिया है। लेकिन मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर बता रहे हैं कि याज्ञवल्क्य आदि ही मतलब फाइनल कंक्लूजन को प्राप्त कर गए हैं। तो किसी किसी फेज में, जिस समय ये जो निरूपण हुआ था इन दर्शनों का, उस समय वो लोग परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त नहीं हुए थे। ग्रेजुअली इसके बाद में हुए होंगे। मैं वो श्लोक आपको दिखा सकता हूँ। कैंटो का वो श्लोक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से श्लोक में क्लियरली लिखा है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 6वें स्कंद के 30वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक को देखिए। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितम् इति वर्तमाययालम् त्रयां जडीकृतं मतिर् अधूम पुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुई धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके मन वेदों में विशिष्ट यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में उल्लेखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, टेम्पररी बेनिफिट्स। यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोक जाना। जो ऐसे काम जो नश्वर लाभ, टेम्पररी बेनिफिट्स के पीछे लगे रहते हैं, जैसे स्वर्ग जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली आचार्य ने अपनी कमेंट्री में याज्ञवल्क्य, जैमिनी और अन्य शास्त्र प्रणेताओं को जोड़ा है। तो वे लोग वास्तविक धर्म प्रणाली को नहीं जान पाए। भविष्य में कभी जाने हो तो जिस समय ये प्रवचन हो रहा था उस समय तक तो नहीं जाने थे, उसके बाद शायद जान गए हो सकता है भागवत पढ़ने के बाद में जान गए हो। लेकिन उस समय जब ये सुखदेव उसमें प्रवचन कर रहे थे तब इस धार्मिक प्रणाली को, वास्तविक प्रणाली को, दिव्य प्रणाली को नहीं जाना। ठीक है प्रभु जी,
जैसा व्यास देव जी हैं, तो उनके विषय में भी ऐसा ही कह सकते हैं, जब नारद मुनि से मिलते हैं हाँ तब वो उनको, जैसे व्यास देव जी हैं प्रभु जी, तो वो भी पहले ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वो भी आस्तिक मतलब नास्तिक रहते हैं? नहीं, व्यासदेव के साथ समस्या क्या थी, व्यासदेव की प्रॉब्लम भी भागवत में लिखी गई। व्यासदेव के साथ समस्या ये थी कि इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कंफ्यूज कर दिया जीवों को, और थोड़ा बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया, अधिकतर इम्पर्सनलिज्म दिया, सब दे दिया, कर्म कांड भी दे दिया, ज्ञान कांड भी दे दिया, कहीं कहीं भक्ति भी दे दिया, क्लैरिटी नहीं रखी, क्लैरिटी नहीं रखी, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं था उन्हें। ओके प्रभु। तो उनकी प्रॉब्लम भी भागवत में क्लियरली मेंशन की गई। बाद में फिर उन्होंने भक्ति का निरूपण किया, क्लैरिटी है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, प्रभु। आशीष प्रभु। हाँ प्रभु बताइए। कैसे हैं प्रभु जी? अच्छे हैं, आपकी कृपा से। हाँ प्रभु जी, मेरा एक गुड न्यूज आपको देना है। पहले मेरा सिलेक्शन एमफिल पीएचडी कोर्स में हो गया है दिल्ली में। जय। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, इधर पे। आशीष प्रभु। प्रभु जी। हेलो। हरे हेलो। कृष्णा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सिलेक्शन एमफिल पीएचडी में हो गया आपकी कृपा से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और स्कॉलरशिप भी मिल हाँ, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। एनसीईआरटी में भी जॉब लग गई थी, जेपीएफ की। और हमने जो आज ये सारी चीजें डिस्कस की है, हमें फिलॉसफी में भी पढ़नी होती है। जैसे मैं क्या इस पे कुछ स्पष्टीकरण करना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे इसे? हेलो। 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 हरे कृष्णा। बारे में